छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर सियासत पूरे चरम पर है। अब सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दा छाया हुआ है। बीजेपी धान खरीदी के मुद्दे को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहती। वहीं कांग्रेस और सरकार के जिम्मेदार इस मुद्दे पर बीजेपी पर ही निशाना साध रहे हैं। हाल ही में पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट पर शाराना अंदाज में सरकार को हाथों लिया। उन्होंने लिखा कि वादा तुम्हारा तो निभाना तुम्हें ही पड़ेगा। अथक मेहनत से उपजा धान क्या यूं ही सड़ेगा? ना बहाना चलेगा, ना कोई चालाकी काम आएगी। 2500 रुपये क्विंटल का वादा तुम्हें निभाना पड़ेगा। अन्नदाताओं से जो छल कपट किया है तुमने, अब उसका फल भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इस पर मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार करते हुए बयान दिया कि रमन सिंह बताएं कि किसानों से किया कौन सा वादा उन्होंने पूरा कर दिया। ये अच्छा लगा कि वायदे को याद दिलाने का काम डॉक्टर रमन सिंह जी कर रहे हैं। थोड़ा पीछे जाके अगर देखें तो पहली बार उन्होंने जनता से 270 देने का वायदा किया था, दूसरी बार 5 साल 300 रुपया बोनस देने का वायदा किया था और तीसरी बार 2100 रुपया सपोर्ट प्राइस में धान खरीदने का वायदा किया था। आखिर डॉक्टर रमन सिंह अपने वायदों को क्यों भूल गए? तो आपको बता दें कि लगातार सियासत जारी है किसानों के मुद्दे पर। प्रदेश में सियासत चले तो इस मुद्दे को लेकर सियासत लगातार जारी है। इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो बीजेपी से संजय श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है IBS24 में। सबसे पहले आपका रिएक्शन चाहूँगा सुशील आनंद जी, जिस तरीके से पूर्व सीएम का बयान सामने आया है, आप क्या कहेंगे? जो बयान उन्होंने दिया एक शायराना अंदाज में, एक नया अंदाज। देखिए, डॉक्टर रमन सिंह जी की चालाकी, डॉक्टर रमन सिंह जी का षड्यंत्र अब छत्तीसगढ़ की जनता और छत्तीसगढ़ के किसानों के सामने बेनकाब हो गया। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेता हैं जो पहले दिन से छत्तीसगढ़ की धान खरीदी को बाधित करने का षड्यंत्र करते हैं। केंद्र के माध्यम से छत्तीसगढ़ के किसानों को 2500 रुपये न प्राप्त हो, सिर्फ समर्थन मूल्य में खरीदे हो, इसका दबाव बनाया गया। अंततः छत्तीसगढ़ की सरकार मजबूर होकर छत्तीसगढ़ के किसानों का धान समर्थन मूल्य में खरीदने को मजबूर हुई। अब किसानों को, छत्तीसगढ़ के किसानों को कुछ प्रोत्साहन दिया जाए। ठीक है, हम समर्थन मूल्य से अधिक धान की कीमत नहीं दे पा रहे हैं, तो हमारे राज्य के जो किसान है, चाहे धान उत्पादक किसान है, चाहे मक्का उत्पादक किसान है या गन्ना उत्पादक किसान है, उनको किस ढंग से मदद की जाए। इसलिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू करके उनको 10,000 रुपये प्रति एकड़ की सहायता दी जा रही, तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी उसको बोनस से जोड़ के छत्तीसगढ़ की धान खरीदी को रोकने का षड्यंत्र चाहिए। और कहीं न कहीं षड्यंत्र में कुछ हद तक इन लोग कामयाब भी हुए कि जो PGS जो सेंट्रल पूल का चावल इन्होंने सैद्धांतिक 60 लाख मीट्रिक टन लेने का वादा किया था, घोषणा किया था, जिसमें से कि लगभग इनको 40 लाख मीट्रिक टन। सुशील आनंद जी कुछ प्रतिक्रिया संजय श्रीवास्तव जी से भी ले लेते हैं। संजय जी, जिस तरीके से ये पूरी ट्वीट सामने आया उसके बाद साफ तौर पर कांग्रेस का ये कहना है कि रमन सिंह ने कौन सा वादा किसानों का किया है जो पूरा किया है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस सरकार से सवाल पूछा जाता है तो वो पुरानी सरकार पर हमला करने की कोशिश करते हैं। अर्थात आप पूर्णतः नाकामयाब है, आप काम नहीं कर पा रहे, इस बात को आपने स्वीकार कर लिया। प्रश्न पे प्रतिप्रश्न नहीं होना चाहिए। आप सरकार है, जनता ने आपको चुनकर दिया है, हम विपक्ष में है, विपक्ष सवाल करेगा, जनता सवाल करेगी, आपको जवाब देना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। पहली चीज जो शायद 2 साल के अंदर में ये समझ ही नहीं पाए। मुझे ऐसा लगता है कि 2500 रुपए का जो लालच देकर, मैं तो अब लालच शब्द कहूंगा, कि जनता को भरमाने का काम, कि सरकार में हम एन के न प्रकरण आ जाए। अभी तो किसान की बात ही हो रही 2500 की, मैं तो अन्य की बात ही नहीं कर रहा हूँ, शराब से लेकर अन्य प्रकार की। तो आप सरकार बनाने के लिए दिग्भ्रमित करते हैं, गंगा जल की कसम खाते हैं, 2500 रुपए आप दे नहीं पाते हैं। अब 2500 रुपए आप नहीं दे पा रहे, आपको लग रहा है कि कठिनाई है, तो आप लोगों का रकबा कम कर देते हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत वो जो राशि, अंतर की राशि दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं सर? दे मेरे को बोले ना सर, एक शपथ पत्र आज जारी कर दें, मैं इनका सम्मान कर दूंगा। सुशील आनंद जी, एक वर्ष का पूरा पैसा खाते में चला गया, मैं इनको माला पहना के सम्मान कर दूंगा। शपथ पत्र जारी कर दें।
1.5 साल में आप 185 रुपए को यदि 1.5 साल में दे रहे हो, 1.5 साल में 1.5 साल लग गए, तो काहे की अंतर की राशि? आप ऐसे यही लिख देंगे कि हम 10 किस्त में देंगे, 4 किस्त में देंगे। दूसरा विषय ये है खरीदी नहीं हो रही है। दूसरा ये है कि चावल की जो बात कर रहे हैं कि 60 लाख की बात कर रहे थे, 40 से 60 लाख की। अरे भैया पिछले बार का चावल तो जमा कर दो, पूछे तो है, क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं कि आप लोग पिछले साल का चावल के घपले में चले? ले लो, जवाब ले लो भैया इनका। जी जी आप बोलिए सुशील आनंद जी। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये इनकी भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। सबसे पहली बात तो मैं इनके लालच सबसे मेरा आपत्ति है। क्या इन्होंने जो 21 रुपए की घोषणा 2013 में किया था, तो क्या किसानों को लालच दिया था? क्या जो 300 रुपए बोनस देने की बात करते थे, किसानों के सामने लालच दे रहे थे 300 रुपये की? ये तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के अभियान गैर जिम्मेदाराना है। दूसरी बात, हमारी सरकार 25 रुपए देने को प्रतिबद्ध थी, हमने दिया भी, लेकिन इनके द्वारा संघीय व्यवस्था में लेकिन ये कह रहे हैं अभी तक नहीं दिया, कोई श्वेत पत्र जारी कीजिए आप। नाजायज फायदा उठाकर रोका गया। सर मैं तो पूछ रहा हूँ कब थी चौथी किस्त में? पूछना चाहता हूँ, ये बोलते सेंट्रल चावल करना हुआ, ये झूठ बोल रहे हैं। कुल 28 लाख मीट्रिक टन चावल जमा किया जाना था, जिसमें से 26 लाख मीट्रिक टन चावल जमा हो चुका है। इनको अपने केंद्रीय खाद्य मंत्री से जानकारी लेना चाहिए, उसके बाद बयान देना चाहिए। पहले अध्ययन कर ले, उसके बाद जानकारी प्राप्त करके तब बयान दे, अन्यथा इनकी जगह आई होगी। रमन सिंह षड्यंत्रकारी के रूप में सामने आए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता कहीं न कहीं रमन सिंह जी संजय श्रीवास्तव जी, अंतिम आपसे टिप्पणी चाहूंगा। देखिए सर, हम तो विपक्ष हैं, बीजेपी के लोग, हम तो सीधा सवाल करते हैं, हम तो ज्यादा बात नहीं करेंगे अपने जगहसाई करने के लिए। हम तो ये पूछेंगे 4थे किस्त की तारीख बता दीजिए कि किस दिन खाते में गई, पहली बात। तब हम मान लेंगे कि हाँ पहली वाली आपकी पूरी अंतर की राशि चली गई। मैं अब कुछ एक शब्द नहीं कहूंगा जी। और ये 28 लाख मीट्रिक टन चावल रुका क्यों था? 2 लाख क्यों नहीं जमा किया? पिछले साल का जमा नहीं कर पाए, इस साल का हल्ला करे कि चावल उठाए FCI। सुनो, और मैं केवल मेरी तरफ से एक प्रश्न कीजिए कि चौथी किस्त किस तारीख को गई खाते में? बस इतना पूछिए, चौथी किस्त गई क्या? 1.5 साल हो रहा है, बताइए। चलिए अंत में बताइए सुशील जी, बताइए चौथी की तारीख। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जान लें कि ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए बनाई गई योजना है, जिसकी योजना किस्तों में भारतीय जनता पार्टी। चलिए मुझे लगता है कि इसका हल इस तरीके से नहीं निकलेगा। इसका जो निर्णय है जनता को ही लेना है, लेकिन सरकार कुछ योजनाएं जो लेकर चल रही है, साफ तौर पर बीजेपी का ये कहना है कि जो दावे किए थे, जो घोषणा पत्र में जो बातें थी वो नहीं पूरा हो, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि योजना जो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना के रूप में चल रही है। ऐसे में इस तरीके के आरोप बीजेपी के समझ से परे। आप दोनों का हमारे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।